देखिए कक्षा 5 की वाटिका नामक पुस्तक में 7वां पाठ है जीवन के रंग। कौन सा पाठ है? हाँ, इसमें 2 कहानी दी गई है। पहली कहानी है रमैया की हरी भरी दुनिया। इसमें एक ग्वाले की कहानी है जो पृथ्वी को हरा भरा बनाना चाहता है। ठीक है, यहाँ चित्र में देखिए साइकिल पर दूध लेकर के जा रहा है और आगे जो है जो डेलची लगा हुआ है उसके साइकिल पर, उसमें पेड़ पौधे भरे हुए हैं, है ना। तो आइए पढ़ते हैं इसकी क्या कहानी है। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ जुनूनी तो कुछ और, मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ उगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का। उसका सपना क्या है? जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है, जहां जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधों भी लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलाया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले यह नीम का पौधा लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातून बहुत ही लाभदायक होती है। किस पौधे की दातून? हाँ, नीम की दातून। इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। अधिकारी ने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताजी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? हाँ, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, है ना। यही बात उसको मास्टर जी ने बताई थी। इंसान होता तो वह इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। अच्छा बताइए, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? क्यों? हाँ, क्योंकि वह क्या देता है हम लोगों को? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन न रहे तो पैसे का कोई मतलब है? अभी देखा आप लोगों ने, कोरोना आया था ना। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, तो पैसा किसी काम आया? नहीं आया। तो इसीलिए इसने कहा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। वह दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर यह दर्द रोज होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहां पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों ना वहां पर इतने पौधे लगा दिए जाएं कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पेड़ लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहां भी जाता है पेड़ों के गुण बताता है। नए नए तरीकों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता है। उसने बेटी बेटा की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा, नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। क्या नारा दिया?
धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। वे कहते हैं 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए, जंगल भर जाए, खुशहाली आ जाए। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि अगर 10 रमैया मिल जाए तो धरती हरी भरी हो जाए? हाँ, क्योंकि रमैया के अंदर पेड़ लगाने का जुनून है। रमैया हमेशा पेड़ पौधे लोगों को गिफ्ट में देता रहता है। अगली कहानी है जंगल की आग। यह कहानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक छोटी सी चिड़िया अपने प्रयासों से आग बुझाने का प्रयास करती है। आइए इसे भी पढ़ते हैं। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पात्र आया वो उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डालने लगी। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गौरैया के पास आकर बोला, नन्ही गौरैया, क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? कौन बोला? कौवा बोला। किससे बोला? गौरैया देखिए क्या जवाब देती है। गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो है ना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही समझदारी वाली बात कि हमारा नाम कहाँ होगा। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम सम्मान के साथ लिया जाए। और वो गौरैया जो पानी चोंच से पानी ले जाकर के उसमें डाल रही थी आग में, वास्तव में जब भी अब देखिए यहाँ इसका वर्णन हुआ है, तो यहाँ वर्णन हुआ है तो उसका नाम किस में है? आग बुझाने वालों में है। तो इसलिए हम सभी को भी हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उस काम को करने से हमारी बड़ाई हो, हमारी प्रशंसा हो। ठीक है, तो ये थी 2 कहानियां जो हमारे जीवन को सुधार सकती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकती हैं। मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।